साल 2025 एंड 2026 स्टूडेंट के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आया है। 2025 में आपने कई सारी भर्तियां देखी होंगी यूपी में, जिनके प्रीलिम्स एंड मेंस 2026 में प्रस्तावित हैं। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार से भी अच्छी न्यूज आई है। टीआरई 4.0 जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा था, उस पर एक नोटिस भी आया है। नोटिस ये कहता है कि सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा एंड नवंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टीआरई 4.0 का। लेकिन इनमें से ज्यादातर जो ये एग्जाम है, ये टीचिंग एग्जाम्स हैं, मतलब ये स्कूल लेवल में आपको नौकरी दिलाते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल के जो टीचर हैं उनके लिए आपको नौकरी दिलाते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या आपने सेट क्वालिफाई किया है, तो उस केस में क्या है, आप यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कोई वैकेंसीज आ रही, तो बिहार से यहां पे सबसे बढ़िया न्यूज आ रही है। बिहार की सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एंड नीतीश सरकार का यहां पर बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने ये कहा है, अपने शिक्षा आयोग को उन्होंने एक आदेश दिया था कि आपको पूरे बिहार का एनालिसिस करना है एंड देखना है कि हमारे यहां कौन से वो ब्लॉक हैं जहां पर एक भी डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है। एंड शिक्षा विभाग की जांच में यहां पर पाया गया है कि टोटल 534 ब्लॉक हैं बिहार में, जिनमें से 211 ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने यहां पर आदेश दिया है कि हम जल्दी ही यहां पर डिग्री कॉलेज स्थापित करेंगे, उनका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होगा एंड उन डिग्री कॉलेजेस में फिर नई नियुक्तियां होंगी। लेकिन इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। कैसे जल्दी होने वाला है उस पर हम बात करते हैं। तो सरकार का यह कहना है कि ये सत्र या ये नियुक्तियां, ये सत्र हमें जुलाई से ही शुरू करना है, मतलब नियुक्तियां उससे पहले हो जाएंगी। अब ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं है तो कैसे होगा ये। तो यहां पर सरकार का आदेश है कि इन 211 ब्लॉक में कोई भी सरकारी बिल्डिंग जो खाली है, जिसमें कॉलेज बनाया जा सकता है अभी अस्थायी रूप से, वहां पर आपको कॉलेज को एस्टैब्लिश करना है एंड नियुक्ति करके वहां पे 2026 से आपको अपना पहला सेशन शुरू कर देना है। साथ ही साथ नए कॉलेज का वहां पर जो बिल्डिंग है वो बनती रहेगी और जब वो बन जाएगा, उसका निर्माण हो जाएगा, तो वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया फैसला है, मतलब नियुक्तियां यहां पर जल्दी ही देखने को मिलेंगी। बात करें अगर पद की कि कितने पद इसमें आने वाले हैं, तो यहां पे 9284 टोटल पद हैं जिसपे नियुक्तियां आपको देखने को मिलेंगी जुलाई से पहले। ठीक है, और कितना किस तरीके से होने वाला है वो हम देखते हैं। तो टोटल 9284 पदों पर यहां पर भर्तियां होंगी। यहां पर 7000, लगभग 7000 जो पद होंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे, एपी के पद होंगे। ठीक है, मतलब 211 ब्लॉक में यहां पर कॉलेजेस बनेंगे। हर कॉलेज में 16 विषय होंगे। ठीक है, 16 सब्जेक्ट होंगे। हर सब्जेक्ट की 2 फैकल्टी होंगी, मतलब टोटल 32 यहां पर टीचर जो है वो हायर किए जाएंगे हर एक कॉलेज में। 12 यहां पर कर्मचारी हायर किए जाएंगे, तो 32 और 12 टोटल 44। प्रत्येक कॉलेज में 44 नई नियुक्तियां होंगी और उसके साथ साथ एक यहां पर प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल भी यहां पर नियुक्त किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि लगभग हर कॉलेज में 45 नई नियुक्तियां होंगी और इस तरीके से 211 नए कॉलेज बनेंगे और उनमें ये नियुक्तियां होंगी। और आपकी ये जो टोटल वैकेंसी है ये 9284 इतनी वैकेंसीज होंगी, जिसमें से आपने देखा है कि 7000 सहायक शिक्षक प्राध्यापकों की यहां पर नियुक्ति की जाने वाली है। और ये सत्र आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से पहले ही ये शैक्षिक सत्र 2026-2030 के लिए पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। पहले ही सत्र में कला, विज्ञान, वाणिज्य मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन तीनों ही स्ट्रीम में यहां पर अलग अलग कोर्सेस लॉन्च कर दिए जाएंगे एंड हर कॉलेज में लगभग 16 सब्जेक्ट, 16 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनकी ऑडियंस ज्यादा है, उन 16 सब्जेक्ट को, खैर उनकी लिस्ट नहीं दी गई है, लेकिन 16 मेन जो सब्जेक्ट हैं वो यहां पर उनमें नियुक्तियां की जाएंगी। ठीक है, प्रत्येक विषय के 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति यहां पे की जाएगी और सहायक प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के लगभग 44 पदों का जो है वो 44 पदों के सृजन का निर्णय सरकार के द्वारा यहां पर लिया गया है। इसमें से 15 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट होंगे एंड जो 16th आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका वोकेशनल यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें 1 या 2 शिक्षक यहां पर भी नियुक्त होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी न्यूज है और जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। खैर अभी तो ये सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या इस तरीके की नोटिस है, लेकिन सरकारें जब ऐसा दावा कर देती हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी तो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हाँ वो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। ये सिर्फ कागजी नहीं होने वाला है, भले इसमें हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी देरी हो, लेकिन इस पर इंप्लीमेंटेशन तो जरूर होगा ही होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने जिस तरीके से यहां पे प्रण लिया है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का, उसके लिए वो कदम भी उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये भर्तियां आपको कब इसका नोटिफिकेशन आता है और कब आप यहां पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप वो अभ्यर्थी हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं और आप बिहार में अपने लिए एक अवसर तलाश रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देखो टाइम बहुत कम बचा है ना। जुलाई से अगर उन्हें सेशन शुरू करना है तो एकदम से नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग का टाइम आएगा, ठीक है, एंड देन फिर पेपर करा के एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिससे जुलाई या अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास वो अपना नया जो सेशन है उसको वो शुरू
कर पाएं। तो आपको अपनी तैयारी अभी से मजबूत रखनी है। सिलेबस आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, आपका एपी में वही सिलेबस आता है जो आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ते रहिए अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। देन जब प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो रिजर्वेशन वगैरह की भी डिटेल आ जाएंगी उसमें, तब आप वहां पे आवेदन प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अपनी तैयारी अभी जो है वो मजबूत रखिए। ऐसे और अपडेट के लिए या फिर इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कोई और भी डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।